आगे मत्स्य अवतार हुआ, ब्रह्मा जी सोने लगे, निद्रा आई। निद्रा आते आते उनके मुख से वेदों की उत्पत्ति हो गई। वेदों की रचना किसने करी थी? ब्रह्मा जी ने। वेदों की उत्पत्ति हुई, दैत्य प्रकट हुआ। जहां देव प्रकट हो जाएगा दानव का प्रकट होना निश्चित है। देव बेचारा अकेला किसके साथ चेस खेलेगा? कोई होना भी तो चाहिए साथ। तो दोनों के बिना गाड़ी चलती भी नहीं। देव और दैत्य दोनों की बहुत आवश्यकता है, आनंद नहीं आता नहीं तो। उन वेदों का हरण करके और समुद्र में चला गया। अब जब वेद समुद्र में चले गए, वेदों के अंदर क्या था? मंत्र, ऋचाएं, वेदों की ऋचाएं होती हैं, सूक्त। जब वो सारी चीजें लुप्त हो गई, समुद्र में चली गई, तो किसी ऋषि के पास कुछ भी नहीं बचा। अब किसी ऋषि के पास कुछ नहीं बचा तो वो यज्ञ क्या करेगा? किसी देवता की स्तुति कैसे करेगा? किसी का आह्वान कैसे करेगा? किसी का पूजन कैसे करेगा? और जब ये सब जो है वो बंद हो जाएगा तो देवता जो है वो निर्बल हो जाएंगे। अगर उनको किसी प्रकार का हविष्यान नहीं मिला, पूजन नहीं मिला तो निर्बल हो जाएंगे। भगवान ने क्या रास्ता सोचा कि क्या किया जाए? अब जल के अंदर तो वो ही जा सकता है जो जल में जीवित रह सकता है। तो भगवान ने वेदों को वापस पुनः प्राप्त करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया, मछली का रूप बनाया। ऋषि तर्पण कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे नदी के किनारे खड़े होकर। उनकी अंजुली के अंदर वो मत्स्य, वो मछली जो थी वो आ गई। उस मछली ने ऋषि से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं जीव हूं, मेरा उद्धार करो। ऋषियों का स्वभाव कोमल है, शरण में आए हुए को अपनाना है, दया भरी होती है, करुणा, वात्सल्य, प्रेम भरा हुआ होता है। उस मत्स्य उस मछली को अपनाया, उस मछली को अपना के अपने कमंडल में डालकर अपने आश्रम में ले गया। कमंडल में लेके जाने के बाद वहां पर उनका आकार और बड़ा हो गया। उन्होंने उसे गागर में डाल दिया। गागर का में डालते ही आकार और बड़ा हो गया। उन्होंने तालाब में डाल दिया। तालाब में डालने से आकार और बड़ा हो गया। नदी में डाल दिया, नदी से और बड़ा हो गया। सागर में डाल दिया, सागर से समुद्र में डाल दिया। तो दुनिया क्या है? गोल। यदि हमने किसी के साथ बुरा कर्म किया है ना, वो घूम के वापस हमारे पास आना निश्चित है। असुर वेदों को लेकर के समुद्र में गया और भगवान ने कहां जन्म लिया और उसका नाश करने के लिए कहां समुद्र में पहुंचे। उसकी स्त्री सत्ता से कोई बच सकता है? वहां जाके भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, जो राक्षस का नाश किया, वेदों को लिया और उनको ऋषियों को सौंप दिया, जिससे पुनः अनुष्ठान, यज्ञ, संकीर्तन, भजन इत्यादि प्रारंभ हो गए और देवताओं में पुनः चेतना जागृत हो गई। बोले मत्स्य भगवान की जय।